यीशु के बगैर जीवन नहीं है ना। यूहन्ना कहते हैं जिसके पास पुत्र नहीं है उसके पास जीवन। तो इसीलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। कोई रहे ना रहे, पीछे हमारे कोई हमें कहने वाला हो या ना हो, कोई सपोर्ट हो या ना हो, कोई पैसे से हेल्प हो ना हो, लेकिन ये दर्शन, ये बोझ और ये लगन कि मेरे लोग बचाए जाएं, इसकी वजह से हम यहाँ पर। आमीन आमीन। सो मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इस आंदोलन को आपके द्वारा पूरे इस क्षेत्र में, वेस्ट बंगाल में बहुत फैलाए और आने वाले दिनों में हम प्रभु के राज्य के लिए एक बड़ी बड़ी कटनी को काट सकें। आइए हम प्रार्थना के साथ आज के मनन में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हृदय से धन्यवाद एक बार फिर से कि आपने हम सभी को प्रभु अपने राज्य के लिए चुना है। प्रभु ये हमारी ओर से नहीं वरन ये तेरी दया है, तेरा अनुग्रह है प्रभु कि आपने हमें इस योग्य समझा कि हम आपके राज्य में काम करने वाले ठहरे, आपके दाखलता में काम करने वाले बने। प्रभु यीशु, हमारी प्रभु जी प्रार्थना है कि हमें विश्वास योग्य होने में आप मदद करें ताकि हम अपने जीवन के अंतिम क्षण तक तेरे साथ विश्वास योग्य बने रहें और तेरे लोगों को, तेरी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह तैयार करने के लिए, उसको सुंदर, खूबसूरत और प्रभु यीशु मसीह तेरे ग्रहण योग्य बनाने के लिए हम मेहनत करते रहें, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु हमारा प्रतिफल आपके हाथ में है। धन्यवाद। जब हम तेरे वचन से पढ़ें, अपना अनुग्रह दे। प्रभु मसीह यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए हम आज के वचन के लिए थोड़ा देर मनन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, लूक 14 25 से 33, 25 to 33। लूका अध्याय 14 25 से 33, लूक चैप्टर 14 25 to 33। जिनको मिल जाए वो कृपया। একদা বিস্তর লোক তাহার সঙ্গে যাইতেছিল, তখন তিনি মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগকে কহিলেন, যদি কেহ আমার নিকটে আইসে আর আপন পিতা মাতা স্ত্রী সন্তান সন্ততি ভাতৃগণ ও ভগিনীগণকে এমনকি নিজ প্রাণকেও অপ্রিয় জ্ঞান না করে, তবে সে আমার শিষ্য হইতে পারে না। যে কেহ নিজের ক্রুশ বহন না করে ও আমার পশ্চাৎ না আইসে, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না। বাস্তবিক দুর্গ নির্মাণ করিতে ইচ্ছা হইলে তোমাদের মধ্যে কে অগ্রে বসিয়া ব্যয় হিসাব করিয়া না দেখিবে সমাপ্ত করিবার সঙ্গতি তাহার আছে কি না? কি জানি ভিত্তিমূল বসাইলে পর যদি সে সমাপ্ত করিতে না পারে, তবে যত লোক তাহা দেখিবে সকলে তাহাকে বিদ্রূপ করিতে আরম্ভ করিবে, বলিবে, এ ব্যক্তি নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল কিন্তু সমাপ্ত করিতে পারিল না। অথবা কোন রাজা অন্য রাজার সহিত যুদ্ধে সমাঘাত করিতে যাইবার সময়ে অগ্রে বসিয়া বিবেচনা করিবেন না, যিনি 20,000 সৈন্য লইয়া আমার বিরুদ্ধে আসিতেছেন, আমি 10,000 লইয়া কি তাহার সম্মুখবর্তী হইতে পারি? যদি না পারেন, তবে শত্রু দূরে থাকিতে তিনি দূত প্রেরণ করিয়া সন্ধির নিয়ম জিজ্ঞাসা করিবেন। ভালো। তদ্রূপ তোমাদের মধ্যে যে কেউ আপনার সর্বস্ব ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না। आमेन। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने से हम सभी को आशीष दे। और आजकल आप लोग जो हैं, मुझे मालूम नहीं आप में से कितनों ने वो सुना है, मैंने जीवन में एक बार अनुभव किया। एक शादी ब्याह में या दावत में एक सिस्टम चल रहा है आजकल, बफे सिस्टम। कितने लोग आप जानते हैं बफे सिस्टम? मुझे अपने जीवन में एक बार मौका मिला, वो भी प्रभु की दया से। हैदराबाद में मैं एक प्रभु के दास के साथ गया था मीटिंग में। उसमें उसकी खासियत ये रहती है कि बहुत सारा होता है व्यंजन, ऐसे यहाँ से शुरू होकर ऐसे 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 लगा रहता है। और ये जो खाने वाले हैं उनकी चॉइस है, उनको जो पसंद है वो ले सकते हैं और जो नहीं पसंद है वो छोड़ सकते हैं। आजकल मसीही कलीसिया, मसीह विश्वासी और इस प्रकार की मसीहत को हम देखते हैं। आजकल जो है
वर्तमान में इस प्रकार की मसीहत हमें दिखाई देती है कि परमेश्वर के वचन की जब बात आती है तब हमें ऐसा ही सिस्टम दिखाई देता है। जो हमारा पसंद का वचन है, जो हमारी पसंद की बातें हैं, उनको हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो हमें अच्छी नहीं लगती उनके बारे में हम चर्चा भी नहीं करेंगे। कारण क्या है? कारण क्योंकि हम इस तरीके से सोचते हैं कि आजकल मसीह विश्वासी इस तरह सोचने लगे हैं कि मेरे हिसाब से मुझे वचन को लेना है, लेकिन ये सच्ची मसीहत का चिन्ह नहीं है। इसीलिए ये भाग, आप सब प्रभु के दास लोग हैं इसलिए इसका पृष्ठभूमि वगैरह को मैं नहीं छूंगा, बस इतना मैं कहना चाहता हूँ कि इस अध्याय को जब आप पढ़ते हैं तो यीशु बहुत मशहूर विख्यात व्यक्ति हो चुके हैं और शुरुआत में ही एक चमत्कार होता है, इसलिए बड़ी भीड़ इस समय यीशु के साथ है और यीशु के पीछे चल रही है। और जब यीशु के पीछे भीड़ चल रही है तो यीशु पलट करके, यहाँ जो 25 आयत से शुरू होता है वहाँ पर लिखा है, पलट करके यीशु कुछ बोलते हैं और वो ये बोलते हैं 26 आयत में, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और बच्चों और भाइयों और बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे ना आए तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। आप अगर इन दो आयतों में फोकस करें तो मेरा चेला नहीं हो सकता, मेरा चेला नहीं हो सकता, प्रभु 2 बार रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब जो इधर दिया गया है इस भीड़ के अंदर, अगर आप चर्चा करें इसके ऊपर, थोड़ा सोचे आप, किस किस प्रकार के लोग यीशु के पास आ रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने यीशु से चंगाई पाई और वो लोग इस चंगाई को पाने की वजह से उनको यह पसंद था कि यीशु चंगाई देते हैं, इसलिए वो दूसरों को भी लेकर के आते थे और इसलिए भीड़ में शामिल थे ताकि उसके द्वारा लोग ठीक किए जाएं, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे भाई बंधु। कुछ लोग ऐसे थे जो यीशु ने लोगों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, चमत्कार कर रहे हैं, तो उसके चमत्कारों को देखना चाहते हैं, इसलिए इकट्ठे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कई जगह जो है भूखों को रोटी खिलाई, 2 जगह, तो ये बात भी प्रचारित थी, तो इसलिए ऐसे लोग भी वहाँ भीड़ में शामिल हैं जो लोग बेचारे निर्धन हैं, भोजन से तृप्त नहीं है, ऐसे लोग भी आ जाते थे, चलो हम मुफ्त में यीशु के साथ कम से कम हमें 2 टाइम का खाना तो मिलता ही है। इसीलिए एक अलग प्रकार की भीड़ है और यीशु मसीह इस भीड़ के अंदर से ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो वास्तविक रूप में उसके चेले बन सकें। और वो उनके लिए एक शर्त रखता है कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है उसके लिए ये शर्त है, वो अपने माता पिता भाई बहन बच्चों को, लिखा है वहाँ, क्या लिखा है, क्या लिखा है, स्त्री, अगर वो उन्हें हाँ छोड़ सकता है। यहाँ पर हिंदी में तो शब्द लिखा है साफ साफ कि अप्रिय न जाने। हाँ, अगर आप मूल भाषा को पढ़ते हैं तो कई लोग इसको गलत मिस इंटरप्रेट करते हैं। वो कहते हैं कि खासकर हमारे विरोधी लोग वो कहते हैं कि देखो मेरे साथ कई बार बहस हुआ, वो बोलते हैं देखो तुम्हारा पंथ ऐसा है कि अगर माँ बाप ही नहीं है, बच्चे ही नहीं है, तो क्या फायदा, ऐसे भक्ति का क्या फायदा। लेकिन वो बात नहीं है। अगर मूल भाषा में पढ़ेंगे तो ये शब्द बहुत कम इस्तेमाल हुआ है इब्रानी भाषा में, प्रभु कभी इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ 1-2 जगह नीति वचन में और 1-2 जगह मूर्ति पूजा के संबंध में इस्तेमाल किया गया शब्द है, जिसको हम इंग्लिश में हेट कहते हैं, हेट, घृणा। उसका मतलब इब्रानी मूल भाषा में होता है परमेश्वर से कम प्रेम करना, परमेश्वर से कम यानी कम प्रेम करना। इसीलिए वही शब्द इधर लगाया गया है मूल भाषा से लेकर के कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो वो इन्हें कम प्रेम करे और मुझे ज्यादा प्रेम करे। तो इसीलिए ये भाग में मैं इस तरह से इसका शीर्षक देना चाहता हूं कि शिष्यपन यानी चेलेपन की कीमत क्या है। मैं और आप अभी लोगों को चेला बना रहे हैं। हमारे पास 20 लोग हैं, 18 लोग हैं, 15 लोग हैं, 30 भी हो सकते हैं, और फिर उसके पीछे एक बड़ी भीड़ भी है जो आपकी कलीसियाओं में आकर के बैठती है। मेरा और आपका कर्तव्य बनता है
कि हम उन्हें शिष्यपन, चेलेपन की कीमत को समझाएं। उनको समझ में आना चाहिए कि यीशु का अनुसरण करने का मतलब क्या है। आज मुझे यहाँ का मालूम नहीं है, लेकिन अगर आप यूपी आएंगे, हरियाणा आएंगे, पंजाब आएंगे और उत्तराखंड के जैसे क्षेत्रों में आएंगे, इवन अभी इधर भी आएंगे, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश तक भी आएंगे, तो एक इस प्रकार का सेवकाई का ट्रेंड चल रहा है कि अगर कोई पासवान बन गया तो उसके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ और पावर होनी चाहिए। तो इसलिए गांव के अंदर प्रचार हो रहा है, झोपड़ी में प्रचार हो रहा है, पूरी कलीसिया जमीन पे बैठी है, लेकिन पासवान सूट में, टाई में है। मैं गलत नहीं कहता हूँ, प्रभु के दास हैं, आदर होना चाहिए, लेकिन ये वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो प्रभु के दास करके हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा उधर से सीख रहे हैं, कहीं से सीख रहे हैं। तो उनको ऐसा लगता है, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि आप कलीसिया के सामने ऐसे मत रहो कि कोई भी आए आपको हाथ मिलाए, कोई भी आए आपसे गले मिले। आप प्रभु के दास हैं, आपका एक अलग ओहदा है, इसलिए समवन हैव टू इंट्रोड्यूस यू, कोई ना कोई आपको पीछे से बुलाए कि अभी प्रभु के दास सो एंड सो आएंगे और वो प्रचार करेंगे। इस तरह का हमारे क्षेत्र में हो रहा है। वो क्यों यीशु को फॉलो कर रहे हैं, वो क्यों इस सेवकाई में उतर रहे हैं, वो ये देख करके उतर रहे हैं कि अगर हम इस रास्ते पे चलते हैं तो हमें आदर, सम्मान, धन, संपत्ति और अन्य चीजों की प्राप्ति आसानी से हो जाती है। विशेष करके नए लीडर, नए युवा पीढ़ी पास्टर जो बन रहे हैं, हम जब उनसे बात करते हैं, मुझे बहुत लोग कहते हैं, सर जी आपने क्या कर लिया इतने दिनों। मैं सिंपल रहता हूँ, जैसे मैं इधर आया हूँ ऐसे ही हर जगह में रहता हूँ, इससे भी साधारण हूँ। तो मेरे कई सारे पढ़ाए हुए चेले हैं जो अभी बड़े बड़े मंचों पे प्रचार कर रहे हैं, तो वो मुझे बुलाते हैं तो मैं ऐसे ही जाता हूँ। तो मेरे कान में एक ने मुझे बोला, सर प्लीज़ जब भी आप इस तरह की मीटिंग्स में आए तो कुछ अच्छा पहने। मतलब उनको ये पैंट शर्ट में आना अच्छा नहीं लगता, उनको चाहिए मैं क्या पहन के जाऊँ उनके मंच पे, कोट सूट पहन के जाऊँगा उनके मंच पे। मैंने बोला भाई मेरे पास है नहीं, मैं एक गरीब पासवान हूँ और इसलिए मेरे पास नहीं है। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से हम एक बड़े प्रचारक हैं, बड़े सेवक हैं। सो मेरे और आपके लिए चुनौती बन जाती है कि हमारे पीछे जो जनरेशन आ रही है चेलों की, उसको हम कैसे समझाएं कि मसीह का चेला बनना एक्चुअल में क्या है, वास्तविकता में क्या है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बड़े संबोधन करते उस भीड़ में से, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। वहां पर तो रिश्तों के बारे में लिखा है, लेकिन आप सोचिए जब माता पिता के बारे में लिखा है, जब पत्नी बच्चों के बारे में लिखा है, जब भाई बहनों के बारे में लिखा है, तो फिर इस संसारिक आदर सम्मान और धन संपत्ति की यीशु क्या वैल्यू करेंगे। तो इसीलिए शिष्यपन की कीमत सबसे पहले यही है। अगर कोई यीशु का शिष्य होना चाहे, प्रायोरिटी यीशु को देना है, प्राथमिकता किसकी हो, यीशु की। इसीलिए मेरा चेला, आपका चेला और हम खुद भी सबसे पहले हमारे जीवन में, हमारी आंखों में यीशु। मेरा सम्मान बाद में है, मेरा आदर बाद में है, मेरा परिवार पीछे है, मेरे भाई बंधु पीछे हैं, मेरे सब कुछ पीछे है, यीशु प्रथम है। इसीलिए मुझे और आपको प्रभु इस तरह से चाहते हैं कि हम यीशु को प्राथमिकता दें, यीशु के लिए चले, वचन को अपने हिसाब से, अपनी पसंद के हिसाब से मान करके चलना सच्ची शिष्यता नहीं है। लेकिन वचन जैसे परमेश्वर हमसे चाहते हैं उसको ऐसे स्वीकार करना ही मसीह का सच्चा चेला है। आप देखिए, सारे चेलों को देखिए, प्रेरितों को देखिए आप। यीशु ने जब कहा कि जो कोई अगर तुम मेरे पीछे आ रहे हो तो तुम्हें दुख उठाना पड़ेगा, यीशु ने अपने चेलों से कई बार कहा, वो तुम्हें भी सताएंगे जैसे मुझे सता रहे हैं। और हर एक चेले ने, आप किसी एक चेले को, सिर्फ यूहन्ना को छोड़ करके आप बाकी चेलों को देख लीजिए, उनकी मृत्यु और उनका जीवन आप देख सकते हैं, उनकी सेवकाई आप देख सकते हैं। इनमें से एक भी चेले के पास आपको ऐसी चीज दिखाई नहीं देगी जो हम कह सकते हैं कि नहीं ये तो बहुत धनी थे,
ये तो बहुत बड़े सामर्थी लोग थे, ये तो बहुत बड़े संसार में पावरफुल लोग थे। क्यों? लेकिन उनमें से कोई भी पीछे नहीं हटा। क्यों नहीं हटा? क्योंकि उन्होंने यीशु को प्राथमिकता दिया। पौलुस जैसा एक अद्भुत व्यक्ति, सामर्थी व्यक्ति, जिसके बारे में ऐसा लिखा है कि वो आज तक लोग दावा करते हैं उसका कि संसार का सबसे बड़ा वो जो है सुसमाचार प्रचारक और कलीसिया स्थापक करने वाला व्यक्ति बना। क्यों ऐसा उसने यीशु के लिए क्यों किया? क्योंकि वो यीशु को देखता था और इसलिए उसने कहा मैं यीशु के कारण सब चीजों को पूरा समझता हूं। राजनीतिक पावर उसके पास है, सोशल जो पावर उसके पास है, जब लोग उसके पीछे हैं, धार्मिक पावर उसके पास है, वो महासभा का सदस्य है और बहुत बड़ा एक शास्त्री है, बहुत बड़ा एक ज्ञानी है। और कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि वो बहुत धनवान भी था। क्यों? बाइबल में तो लिखा है वो टेंट मेकर था, लेकिन कुछ विद्वान ऐसे लिखते हैं कि सिर्फ टेंट मेकर ही नहीं था बल्कि इंपोर्टर था, उसको बनाता था, उसके पीछे लेबर काम करती थी और फिर उसको वो व्यापार करता था। तो एक अच्छा पैसा कमाने वाला व्यक्ति था और वो सब चीजों को पीछे छोड़ करके यीशु के लिए वो उसके चेलेपन में आगे बढ़ता है। इसलिए मुझे और आपको अपने तीमुथियुस को हमें समझाना है कि इस सेवकाई के लिए, इस राज्य के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ेगी और इस कीमत के लिए सबसे पहले आपको यीशु पर फोकस करना पड़ेगा। अगर आप यीशु को देखकर नहीं चल रहे हैं, कुछ और देख करके चल रहे हैं, तो आप इस सेवकाई में, इस आंदोलन में, इस राज्य में आ ही नहीं सकते। इसलिए अगर आप इसके पहले पूरे भाग को पढ़ेंगे, एक न्योता दिया जा रहा है लोगों को, लेकिन लोग उस न्योते पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, लोग अपने प्रायोरिटी पर ध्यान दे रहे हैं। कोई कह रहा है मैंने बैल खरीदा है, कोई कह रहा है मैंने जमीन खरीदी है। उनकी प्रायोरिटी क्या है? इसीलिए मुझे और आपको, अपने तीमुथियुस को, अपनी कलीसिया को मसीह के सच्चे चेले की ओर उनको अग्रसर करना है। ये समय बहुत ही कठिन है, बात सताओ की नहीं कर रहा हूँ। पौलुस दूसरे तीमुथियुस की पत्री में जब अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें वो लिखता है कि अंत के समय में ऐसा होगा, और वो जो अंत का समय है वो बाहर की सताओं की बात कम है, लेकिन कलीसिया के अंदर जो ठंडापन रहेगा, कलीसिया के अंदर जो सांसारिकता आ जाएगी, कलीसिया के विश्वासियों के अंदर जो मसीह से अलगाव आ जाएगा, उस पर ज़्यादा वो बोलता है। और आज हम उसी से होकर के गुजर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप अपनी कलीसिया में इसका अनुभव करते या नहीं करते, लेकिन कलीसियाओं में ये चल रहा है। विश्वासियों को अभी मसीह के राज्य से ज़्यादा लेना देना नहीं है। उनको आज के जीवन के कंपटीशन में कैसे वो लोगों के साथ बराबरी करें, अपने बच्चों को कैसे हम जो है इस कंपटीशन में बढ़ाएं, इसके लिए उनका फोकस है। मैं आपको ये बात सच में मैं बड़े उसके साथ कह रहा हूँ, दुख के साथ। बहुत कम पेरेंट्स मिलेंगे हमें हमारे कलीसियाओं में जो आपसे पासपान से ये कहते हैं मेरे बेटे को सेवकाई के लिए तैयार, उनके वो तैयार कर रहे हैं उनको विदेश में नौकरी के लिए, बड़े बड़े मंचों में जो है वो कहीं काम करें, करियर बने उनका, उसके लिए उनकी प्रार्थनाएं हैं। हर हफ्ते वो खड़े होकर के बोलते हैं मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करिए। गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन कितने परसेंटेज परिवार ऐसे हैं जो ये कहते हैं पास्टर जी मेरे बच्चों को आप अपने साथ रखिए ताकि ये भी यीशु की सेवकाई में आगे। कारण वही है, कलीसियाओं में सब कुछ है लेकिन मसीह के प्रति समर्पण नहीं है। तो इसीलिए यीशु को प्रथम स्थान पर रखते हुए, यीशु को देखते हुए हमें अपनी कलीसियाओं को, अपने तीमुथियुस को, अपने आप को, अपने बच्चों को हमें अगुवाई देना है। क्योंकि यूहन्ना कहता है जिसका पुत्र नहीं तो और किसी चीजों को ना देखें। मैंने शुरू में ही बताया कलीसिया क्यों स्थापित करना है, कलीसिया के सेवकाई में क्यों आना है। बहुत सारी परीक्षाएं हो सकती हैं जो आजकल पासबान के जीवन में आ सकती हैं, खासकर नई पीढ़ी के पासबान। उनको लगता है कि ये अच्छा रास्ता है पॉपुलर होने का, धन कमाने का, लेकिन ये नहीं। ऐसा करेंगे तो यीशु के सच्चे चेले के रूप में आगे बढ़ नहीं सकते। दूसरी चीज प्रभु यीशु कहता है कि वो अंतिम 27वें वचन में वो कहता है अपना क्रूस ना उठाए तो मेरे योग्य
नहीं उठ सकता। दूसरी बात यह है कि उसे अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार होना है, यानी उसको कंप्लीट अपने आप को पूरा समर्पण करना है, अपने आप को पूरा समर्पण करना है। क्रूस क्या है? हम क्या समझते हैं क्रूस से? क्या सोचते हैं हम क्रूस क्या है? क्या बोला सर? दुख दर्द। थैंक यू। और दुख दर्द है, सही बोला उन्होंने। जिम्मेदारी है। और कुछ? त्याग है। थैंक यू सर। अगर आप यीशु को क्रूस पर देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर क्या क्या सहना पड़ रहा है? दुख सहना पड़ रहा है, तकलीफ सहनी पड़ रही है, बेइज्जती सहनी पड़ रही है, लज्जा सहनी पड़ रही है। वो नग्न है पूरी दुनिया के सामने, जो लोगों को चंगाई देता था, खाना खिलाता था, आंधी तूफान को शांत करता था, आज वो क्रूस पर है। तो उसका कितना ज्यादा मजाक बनाया जा रहा है। और सबसे लास्ट चीज है मृत्यु है। मृत्यु यानी क्रूस, एक शब्द में बोले तो ये सब होने के बाद आप इन सबको सहन कर सकते हो आखिरी तक। चलो कुछ न कुछ साल के बाद दोबारा हम अपनी रेपुटेशन ठीक कर सकते हैं, इस जगह में नहीं तो दूसरी जगह में जाके रह सकते हैं, वहां नहीं जानेगा कोई हमारे साथ क्या हुआ। लेकिन उसके लिए अवसर ही नहीं है अगर क्रूस उठाने की बात है। क्रूस का अल्टीमेट गोल क्या है? मृत्यु। अगर तुम मेरे चेले होना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ तक समर्पित होना है कि मृत्यु भी अगर आए तो तुम्हें उसमें भी खड़े रहना है। हमें अपने चेलों को, अपने विश्वासियों को, अपनी कलीसिया को ये सिखाना है। यीशु के पीछे चलने का मतलब है, यीशु के चेले बनने का मतलब है आप यहाँ तक रेडी हो कि अगर मुझे यीशु के लिए मरना भी पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, तभी तुम मेरे चेले हो सकते हो। अब आप सोचिए जब क्रूस उठाने और मृत्यु तक जाने की बात हो रही है तो मेरी खुद की इच्छा, मेरी खुद की लालसा, मेरी आंखों की अभिलाषा, मेरे मन की तमन्नाएं, इन सब के लिए कोई जगह बची है ना? एक हिंदी में कहावत है, जान है तो जहान है। अगर क्रूस पर प्रभु कह रहा है भाई तुम इतने तैयार हो जाओ कि तुम मेरे लिए मरने तक भी तैयार हो, तो फिर कहाँ रहा मेरे लिए कि मैं अच्छा दिखूं? इससे पहले मैं अच्छा दिखूं, मुझे जीवन चाहिए। इससे पहले मेरे पास धन संपत्ति सब कुछ हो, परिवार हो, मुझे जीवन चाहिए। यीशु कहता है उसको भी समर्पित करने की क्षमता, इच्छा, दृढ़ इच्छा, समर्पण तुम में हो तो ही तुम मेरे चेले बन सकते हो। सो हमें अपनी कलीसिया को, अपने विश्वासियों को, अपने तीमुथियुस को ये मदद करना है कि वो समझे कि हम आज कैसे यीशु के चेले के रूप में हम बन सकते हैं। यही समस्या है प्रथम शताब्दी और आगे आने वाली कलीसियाओं की। प्रथम शताब्दी की कलीसिया को हम बार बार याद करते हैं, मैं भी प्रार्थना करता हूँ और बहुत लोगों को मैंने देखा है। और अधिकतर जब भी हम कलीसिया स्थापना की सेवा की बात करते हैं तो हमारे पास उदाहरण है प्रथम शताब्दी की कलीसिया, प्रेरितों के टाइम की कलीसिया। और हम चाहते हैं कि हमारी कलीसिया ऐसी बन जाए, सुसमाचार प्रचार करने वाली, एक एक विश्वासी के द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हों और बहुत प्रभु का नाम फैले। लेकिन हम ये चाहते तो हैं, लेकिन इसके पीछे की चीज़ों को हम कई बार नज़रअंदाज करते हैं। उस कलीसिया ने ऐसा इसलिए कर पाई क्योंकि उन्होंने यीशु को पूर्ण समर्पण किया। कोई भी ऐसा नहीं था जो इधर से भी पकड़े हुए हैं और इधर से भी पकड़े हुए। कोई व्यक्ति दो नाव में सवार नहीं हो सकता। या तो आप यीशु के साथ चल सकते हैं या फिर आप अपने इच्छाओं के अनुसार चल सकते हैं। अगर मैं यीशु के पीछे आना चाहूँ और मैं चाहूँ कि नहीं मुझे ये भी मिले और मुझे दुख भी ना उठाना पड़े और मुझे कोई दिक्कत ना हो और मेरी सेवकाई भी बढ़ जाए, ये संभव नहीं है। तो इसीलिए प्रभु चाहते हैं कि हम पूर्ण समर्पण के साथ यीशु के पीछे चले, यहाँ तक कि अगर हमें प्राण भी देने पड़े तो भी हम उसके साथ विश्वासियों के बने रहें। हमारे चेले इस बात को समझें ताकि वो आने वाले समय में जब वो कलीसियाओं की स्थापना करते हैं उनको पहले से पता हो। जब हम इस प्रोजेक्ट को शुरू करते हैं तो हम शुरू से बताते हैं पौल लोगों को
कि आपको अपने तिमोथी को साफ साफ बताना है कि ये कोई बाइबल ट्रेनिंग नहीं है। बेशक बाइबल ट्रेनिंग चलती है, एक अच्छा करिकुलम चलता है 2 साल तक, लेकिन ये बाइबल ट्रेनिंग नहीं है। ये क्या है? कलीसिया स्थापना का एक आंदोलन है जिसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है। क्लियर उनको पता रहे, ताकि वो बाद में ये ना कहे नहीं मुझे पता नहीं था इसलिए मैं नहीं चलूंगा। इसीलिए उनको क्लियर पहले से बताएं, अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो आपको प्राण तक भी देना पड़ सकता है। आशीष 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 की उम्मीद ना करें। इन दिनों प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल का जमाना है। लोग चाहते हैं हम यीशु में आए संपन्न हो जाएं, हम यीशु में आए हमें सब कुछ मिल जाए, हम यीशु में आए हमारे सब दुख दर्द दूर हो जाए। संभव ही नहीं है। यीशु कहता है अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो क्रूस उठाना पड़ेगा। दुख, मुसीबत, लज्जा, बलिदान, ये सब आपको करना पड़ेगा। और लास्ट और अंतिम बात, प्रभु फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं 28 की बात, और वो कहते हैं कि कुछ उदाहरण देते हैं कि यदि कोई घर बनाना चाहे तो वो पहले बैठ करके योजना बनाए, यदि कोई युद्ध करे तो वो पहले से प्लानिंग करे कि कैसे उसके ऊपर मुझे विजय होना है। तीसरी बात यह है, प्रभु यीशु मसीह को चेले होने के लिए हमें स्वयं जो है अपने आप का मूल्यांकन जरूरी है। स्वयं पहले से हमें मूल्यांकन हो, किसी के कहने से नहीं। मुझे मालूम हो कि मैं इस रास्ते पर क्यों, ताकि बाद में पछताऊं ना। बहुत सारे तिमोथी शायद आपके कहने से इस समय ट्रेनिंग में होंगे, क्योंकि आपने कहा भाई एक अच्छा शिक्षा है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें वहीं तक रहने मत देना, उनकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें। नहीं तो बाद में लीडर लोग आपसे पूछेंगे कि इस तिमोथी ने कुछ किया, आप बोलेंगे नहीं, ये बोलेंगे नाम काटो। ये नियम है, अभी भी बोल दिया होगा, जो 1 या 2 लोगों को प्रभु में आएगा नहीं लेकर के, उसको आप आगे रख ही नहीं सकते। उसका कारण क्या है कि हमने उनको क्लियर दिया नहीं, उन्होंने आइडिया लगाया नहीं कि मुझे करना क्या है, प्लान नहीं किया पहले से, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए अगर हम यीशु के चेले होना चाहते हैं तो हमारे पास एक पूर्ण प्लान होना बहुत जरूरी है, योजना होनी बहुत जरूरी है। उसके बगैर हम यीशु को अनुसरण नहीं कर सकते। प्रार्थना में बैठ करके, वचन के साथ बैठ करके, उपवास के साथ बैठ करके हमें उनको मोटिवेट करना है। इसलिए हमारी जो शिष्य निर्माण करते हैं, चेले जो चेले बनाते हैं किताब में, इससे पहले कि वो फील्ड में जाए, इससे पहले कि वो लोगों को जाकर के कहे कि तुम यीशु को स्वीकार करो, मेरी गवाही सुनो, वहाँ पर बहुत जरूरी लिखा है कि वो खुद दैनिक भक्ति यानी प्रार्थना, वचन और मसीह के साथ दैनिक भक्ति का जीवन उसको जीना है। इसीलिए पहले से उसको बैठ करके निर्णय करना है, सोचना है, प्रार्थना के साथ प्रभु के साथ चलते हुए कि क्या मैं इस सेवकाई में सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, क्या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। 3 चीजें हैं मुख्य रीति से। समय पूरा हो गया इसलिए मैं जल्दी खत्म कर रहा हूँ। पहली बात, यीशु को प्राथमिकता देना है। एक शिष्य का पहला कर्तव्य है यीशु को प्राथमिकता देना। पीछे चाहे कुछ भी हो, परिवार भी होगा, सब कुछ होगा, संपत्ति भी होगी, खेत खलियान भी होंगे, रोजगार भी होगा, लेकिन उन सब से ऊपर यीशु को प्राथमिकता देना है। दूसरी बात यह है, यीशु के लिए अपना पूर्ण समर्पण करना है। पूर्ण समर्पण, यहाँ तक कि अपने प्राण देने तक भी उनको विश्वास होकर रहना है। उसके पीछे और कोई मनसा नहीं होनी चाहिए। यीशु के पास आने का मतलब कुछ प्राप्त करना नहीं, बल्कि यीशु को चढ़ाना है। और तीसरी और अंतिम बात, इन सब चीज़ों के लिए उसको पहले से माइंड सेट उसका होना है, तैयार होना अंदर से, आत्मिक रीति से, शारीरिक रीति से, मानसिक रीति से उसको तैयार होना है, ताकि आगे चल करके वो उस जीवन में सफलता को पा सके। आइए हम थोड़ी देर प्रार्थना करें, अपने सिर को झुकाएं और प्रभु की ओर आएं, और अपनी सेवकाई की ओर हम एक क्षण लेकर के हम अपनी सेवकाई के बारे में सोचें, अपने तिमोथियस के बारे में सोचें, अपनी कलीसियाओं के बारे में सोचें कि आने वाले दिनों में जब हम प्रभु के राज्य के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं, तो हम किस प्रकार के चेलों को देखना चाहते हैं। क्या हम ऐसे चेलों को देखना चाहते हैं
जो यीशु से नहीं वरन संसारिक चीज़ों से प्रेम करता हो। क्या हम ऐसे चेलों को देखना चाहेंगे जो जिसके जीवन में यीशु का नाम पहले नहीं वरन उसका अपनी चीज़ें पहले हैं? क्या हम ऐसे चेलों को देखना चाहते हैं जो आधे अधूरे मन से यीशु के पीछे आ रहे हैं? क्या हम ऐसे चेलों को देखना चाहते हैं जो जानते ही नहीं कि मुझे करना क्या है? आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु